बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पर जाके देखो कि वहाँ के बच्चों पर कपड़े आए हैं, वहाँ घर में 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वहाँ पॉकेट का आना जाना बंद हुआ है, शराब का आना जाना बंद हुआ है। अगर ऐसा हो तो देश उन्नति कर रहा है, और अगर ऐसा ना हो कि किसी सिटी का एक इलाका तो बढ़ रहा है, दूसरा इलाका घट रहा है, तो ऐसे डेवलपमेंट की इस देश को जरूरत नहीं। महात्मा गांधी बोल के चले गए, हमारे नेताओं को आज तक समझ में नहीं आ रही बात। वो हमेशा यही कहते हैं साहब हाईटेक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और फिर गरीब किसान मजदूर वो परेशान चाहिए। वो परेशान, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, वादा करेंगे और सब कुछ करके कहेंगे साहब वोट हमको दो, और फिर बाकी काम किया जाएगा। ये देखते देखते जमात इस्लामी ने 70 साल से लोगों को समझाने की कोशिश की कि देखो तुम जिधर जा रहे हो वो हमारे हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। और बिला आखिर ये फैसला उसने किया कि देश के कमज़ोर 67% कमज़ोर लोगों के डेवलपमेंट के लिए कि बैंक्स खुलते हैं, तो बैंक्स किसके लिए खुलते हैं? गरीबों के लिए खुलते हैं। हर बैंक खुलता है तो अमीरों को अमीर बनाने के लिए। बैंक की तारीख है कि कोई बैंक गरीबों की वजह से नहीं डूबा। जितने बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स आप देखे हैं कि शुगर फैक्ट्री के लिए और दीगर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए सारे बैंक डूबे हैं, और सब अमीर ने डुबाए हैं और बदनाम गरीब हुआ है। तो ये सब देखते हुए हमने ये फैसला किया कि एक ऐसा बैंक का सिस्टम चलाएं जो गरीबों के लिए होगा, और गरीब उसको ऑपरेट करेंगे। गरीब का मतलब बदमाश नहीं होता है, गरीब का मतलब शरीफ होता है। तो इन्होंने गरीब को बदमाश की हैसियत से तारुफ कराया, इसलिए गरीबों को दिया न जाए उसके ऊपर कोलैटरल कि इसकी शराफत की कोई अहमियत नहीं है। गरीब की शराफत की अगर उन्हें गारंटी दिया तो उसकी कोई अहमियत नहीं। इन सब चीज़ों को जमात इस्लामी ने कंसिडर करके एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करने का उसने फैसला किया कि इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस हम लाएंगे। और हमने सर्वे किया और ये बात कही कि जहाँ जहाँ पे जिस आदमी की रोज़ाना इनकम 100 रुपये हो, हमारे इस बैंक की कोशिशों से उसकी इनकम 1 साल 2 साल के अंदर 300 रुपये हम करेंगे। हम हमारे इन तमाम लोगों को, गरीब लोगों को, उनका स्किल सिखाएंगे, बिजनेस कैसे करें, तिजारत कैसे करें, उसमें कैसे हाइजीनिक पॉइंट ऑफ रखें, सफाई सुथराई का कैसे एहतमाम करें, और फिर यह जहाँ तरक्की करेगा। खिदमत बैंक ये सबका बैंक है, मर्द औरत का बैंक है, मुस्लिम हिंदू का बैंक है, क्रिश्चियन का बैंक है, ये सब लोगों का बैंक है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बैंक नहीं है। और ये सब चीज़ें जैसे हमारे ज़की साहब ने कहा कि एक उंगली से ताकत नहीं होती है, जब 5 उंगली मिलते हैं तो फिर बहुत ज़बरदस्त पंच होता है। तो आप इस तरह से काम करेंगे तो हमारा देश बहुत मजबूत देश होगा। इस देश को एक मजबूत देश बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर अपनी तरक्की में अपने आप को बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है कि इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए खिदमत बैंक को आप कामयाब बैंक बनाएं, और इसके साथ तारे कि सेविंग्स हैं या लोन्स हैं, ये दोनों चीज़ें आप इसके साथ रख सकते हैं। मैं आप तमाम का फिर एक मरतबा खुश आमदीद कहता हूँ। खुशी होती है कि आप इस बैंक को बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ाएंगे, और हमारे ये बैंक सिस्टम पूरे कांग्रेस पार्टी के हमारे डाइस पर मौजूद है। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि इख्तिताम से कबल 1-2 मिनट अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद वहीद बेग मकबूल साहब।